رمضان 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला करम हो करम। बेशक ये मेरी एक बहुत ही फ़ेवरेट कलाम है, बहुत फ़ेवरेट दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के ऊपर अपना करम, अपना फ़ज़ल रखे। और बेशक ये सब उसी का फ़ज़ल, उसी का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। और ये जो भी सारे मामलात चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हम सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ़ उस रब्बे कायनात की वजह से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हम्द उसके लिए है। एक चीज़ जो है ना, जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, हम ग़ीबत के हवाले से बात करते हैं, झूठ के हवाले से बात करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए बात करते हैं एंड ऑल दैट। बट आई थिंक जब भी हम किसी भी टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो कुरान में दिया हुआ डू और डोंट हो, डू और डोंट मीनिंग जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये करो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये नहीं करनी। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को देख रहे होते हैं, वो जो डू और डोंट्स होते हैं, उनको जेन्युइन लव की अगर आपने जैसे बात पूछी और कही, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना हमेशा, डोंट ओनली लुक आउट एट अदर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट काइंडनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट जेन्युइन लव, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मेहरबानी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो जब भी आप किसी भी टॉपिक के हवाले से सुन रहे हो, तो आपने दो जावियों से सुनना है, उसको दो एंगल से सुनना है। एक एंगल ये होगा कि आपके साथ लोग, हम जब जैसे ही हम कहते हैं ना कि उसने उसकी ग़ीबत की, तो आपको वो लोग याद आने शुरू हो जाते हैं, या वो लोग याद आना शुरू हो जाते हैं जो ग़ीबत कर रहे होते हैं। बट इवन वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर ओन सेल्व्स। ये सारी गुफ्तगू जो भी होती है, इसको इवन जब आप कुरान पढ़ रहे हों, तो ये ज़रूर देखा करें कि जो भी गुफ्तगू की जा रही है, जो डूज़ और डोंट्स किए जा रहे हैं, वेयर डू आई स्टैंड? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैशन, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, उन लोगों के हवाले से अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए, तो हम एकदम से जहन में ये लेकर आते हैं कि वो मुझसे कंपैशनेट नहीं है, या वो मुझसे काइंडनेस नहीं करता या करती, या वो मुझसे मुझे उसने आज़ादी नहीं दी, या जो भी बात, जो भी आप जिस भी एंगल से जो भी चीज़ गुफ्तगू हो रही है वो आप सोचते हैं। सिमिलरली आपको अगर आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी बुराई या अच्छाई अगर हम डिस्कस करते हैं, तो जब आप सोचते हैं कि हाँ देखो उसने मुझे इस तरह से डांट दिया था, या उसने मुझे इस तरह से बुरी गलत बात कह दी थी, हम दूसरों को अगर उस कटहरे में खड़े होकर सोच रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू सी कि हम उस जो भी वो एट्रीब्यूट है, जो भी वो सिर्फ जिसकी डिस्कशन हो रही है, उसमें हम कहाँ पे खड़े हुए, कहीं हम किसी के लिए ज़हमत का बायस तो नहीं है। बिकॉज़ यू नो, इस चीज़ को अगर मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं, तो वो इस तरह से होगा कि अगर एक लम्हे के लिए हम ज़रा रुक के ये सोचें दैट एट टाइम्स हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, और आज ज़रा थोड़ा रिलैक्स हम शो करेंगे, ज़रा लाइक यू नो ईजी, जस्ट सिट बैक काइंड, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर। अगर हम एक सेकंड के लिए रुक कर ये देखें कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला करते हैं, और वो फ़ैसला ये करते हैं कि हम आज के बाद ये चीज़ हम नहीं करेंगे। अगर हम ये फ़ैसला करते हैं कि मैं अब आज से डाइटिंग शुरू कर दूंगी, या मैं फ़ैसला करती हूँ कि आज के बाद मुझे झूठ नहीं बोलना, अगर मेरी शख्सियत में ऐसी एक नेगेटिव क्वालिटी है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि आज के बाद अब मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, आज के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब बात करूँगी अच्छी बात करूँगी, आज के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। इफ़ वी जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, you know, if we just say, we start thinking, and हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। Just imagine you're like a horse and you have to tame yourself. आपने अपने आप को सुधारना है, तो आप अपने ऊपर स्ट्रगल करना शुरू करेंगे, आप एक एफर्ट करना शुरू करेंगे टू चेंज योरसेल्फ।
एंड वंस यू विल स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट टू चेंज योर सेल्फ, तो कोई ऐसे दिन होंगे जिन दिनों में आप सक्सेसफुल होंगे, और कोई दिन ऐसे होंगे कि जिन दिनों में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। कोई दिन ऐसे होंगे कि जो चीज़ आपने इरादा की होगी उसको आप प्रॉपरली कर सकेंगे, और कोई दिन ऐसे होंगे कि जिस दिन आपने जिस चीज़ का इरादा किया होगा आप उस टाइम के ऊपर, उन लम्हात के ऊपर, व्हेन यू रियली हैव टू बी पेशेंट, व्हेन यू रियली हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, नहीं कर पाएंगे। ये जो गुफ्तगू मैं कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो ये जो फल होती हैं उन शख्सियात का, उन चीज़ों का जो हम कुरान से सीखते हैं। अगर हम देखें, ये दीन और दुनिया जो है ना, दे गो हैंड इन हैंड, ये पैरेलल जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कट ऑफ करके दीन को अलहदा कर दें और नॉर्मल अपनी लाइफ को अलहदा करें। जो कुछ हम वहाँ से सीखते हैं वो हमें अप्लाई करना है, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे, आप यकीन कीजिए कि इमाम अली की वो जो सेइंग है ना कि ऐसा ना हो कि कुरान पढ़ने में और उसको समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने में दूसरे लोग जो हैं वो सबकत ले जाएं। अब अगर हम देखें कि वो जो स्पिरिचुअल हीलर्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर नफ्स, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्व्स, उनके पास कुरान का शायद इल्म नहीं है, मगर वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअलिटी की ऐसे लेवल के ऊपर अगर आ जाएं, और हम कि जिनके पास हिकमत भरा कुरान है, हम जिनके पास ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से सब कुछ करना है, अगर हम पीछे रह गए और वो आगे निकल गए, तो फिर वो मौला की सेइंग कहीं पूरी ना हो जाए कि ऐसा ना हो कि दूसरे कुरान और उस पर कुरान पढ़ने और कुरान पर अमल करने में हम पर सबकत ले जाएं। सो वी हैव टू मेक श्योर, जो हम लोगों ने जिस चीज़ का आगाज़ किया था वो ये बात थी कि हम दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अपने ऊपर अगर इस चीज़ को अप्लाई करें, कैन यू हेयर मी नाउ प्लीज़? इफ़ यू कैन हेयर मी जस्ट लेट मी नो। हम अपने ऊपर अगर डिसाइड करें, आई एम गोइंग टू चेंज दिस हैबिट ऑफ माइन, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस हैबिट, तो कुछ अरसे के बाद वह हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारा जोर अपने ऊपर नहीं चल पाता, तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे घरों में काम करने वाले लोग हों, उनके ऊपर हमारा रोब या हमारा कंट्रोल कैसे चल सकता है? दिस इज़ समथिंग वी ऑलवेज नीड टू आस्क, डेफिनेटली। सो आई थिंक कंट्रोलिंग सिचुएशंस, कंट्रोलिंग पीपल, अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे हालात। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट एनी रीज़न हमसे बात नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम उनके लिए आसानी का बायस बन रहे होते हैं, बट फॉर सम और रीज़न दे एंड अप सेइंग समथिंग टू अस। कोई ना कोई ऐसा टनोका, कोई ना कोई ऐसा ताना, कोई ना कोई ऐसा तंज वर्ड्स जिससे टीज करके वो चले जाते हैं, एंड आप सोचते रह जाते हो कि मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो इनके लिए कुछ नहीं किया। देयर आर पीपल जो विदाउट एनी रीज़न आपसे बात नहीं करते। मेरी ज़िंदगी में भी हैं ऐसे लोग, मेरी ज़िंदगी में भी रहे हैं। पता ही नहीं है कि किस चीज़ के ऊपर नाराज़गी है, मगर खामोश हो जाते हैं। दे जस्ट गो क्वाइट एंड यू आर जस्ट थिंकिंग टू योर ओन सेल्फ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया है? एट टाइम्स आपसे आपके छोटे नाराज हो जाते हैं, जो रिश्तों में भी छोटे होते हैं, एंड यू आर जस्ट अमेज्ड टू सॉर्ट ऑफ नो अब उस सिचुएशन में क्या किया जाए और उस सिचुएशन में क्या सोचा जाए। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है जो मुश्किलात और आपको एक ट्रबल ज़िंदगी में देता है, तो ऐसे लोगों को आपको अगेन आप कहेंगे ये तो टोटल खिसकी खातून है, बट ऐसे लोग जब दुनिया में आए, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँ जो आपको लगे कि आपके लिए मुश्किल का बायस हैं, वो मुश्किल कोई ताना दे के भी कह सकते हैं, वो मुश्किल आपकी बुराई किसी के साथ करके भी कर सकते हैं, वो मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं,
आपको कोई ऐसा लफ्ज़ कह के, क्योंकि ऐसे रिश्ते होते हैं कि कई दफ़ा वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद इट एंड यू कांट अटर अ वर्ड, बिकॉज इफ़ यू अटर अ वर्ड, अगर आप हक पे भी हैं और कोई बात करें भी हक पे होके भी, तो भी वो बैकफायर करती है. सो द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज़ जस्ट टू बी क्वाइट एंड जस्ट स्टे क्वाइट. मगर उस स्टे क्वाइट में पता है क्या होता है, हम स्टे क्वाइट तो रह जाते हैं, यानी हम खामोश तो रह जाते हैं, बट उसके बदले में जो हम एक ऐसी चीज़ करते हैं जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते, वो हमारे रिश्तों को मज़ीद ख़राब करती है. वो चीज़ जो है वो हमको ख़राब करती है. वो चीज़ हमारी फीलिंग्स को, हमारे अपने अंदर को, हमारे पूरे दिन को और फिर हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है. वो ये चीज़ होती है कुछ जगहों पे जब आप कुछ कह नहीं कर सकते तो आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. जब आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उन नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट आपको लगता है कि शायद वो नेगेटिव थॉट्स उस शख्स तक नहीं पहुंच रहे. आपकी हर नेगेटिविटी आपकी जो है वो लोगों तक पहुंच रही होती है. वो हर चीज़ लोगों तक जा रही होती है. वो आपके अल्फाज के सूरत में नहीं जा रही होती, मगर जो वाइब्रेशंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ आपकी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो इंफॉर्मेशन कई दफ़ा ऐसी भी होती है कि जिसको आप जो आपकी तरफ अंदर जानी होती है. मसलन अगर आपके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आपको कोई ऐसी बात कह देते हैं, आपको सामने कोई बुराई कर देते हैं या कोई ऐसा बुरी लफ्ज़ कह देते हैं, तो अब उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, मगर वो कहने वाले ने तो कह देना है. मगर उसको कहने के बाद आप उसको अंदर किस तरह से क्रिएट करते हैं, अपने यहाँ पर उसके बारे में कैसा सोचते हैं, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक योर डेस्टिनी एंड योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. बहुत सारी, जैसा कि मैंने कहा, लोग आपसे खामोश हो जाते हैं, लोग आपसे बात नहीं करते. अब उस सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है. Isn't it amazing? किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है? कोई ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने के लिए आए, चाहे वो खामोश रह के, चाहे वो ताना मार के, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हलचल मचा के, चाहे वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा के, एनीथिंग, उन लोगों का शुक्रिया अदा करें. क्यों शुक्रिया? इसलिए अदा करें क्योंकि अगर वो ना आते तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप वो ना आते तो आपको अपनी कैपेसिटी का ना पता चलता. आपको पता ही ना चलता कि अब मुझे इसके ऊपर, अपने आप के ऊपर किस हद तक वर्किंग करनी है. These things probably at times sound so meaningless and you're like, this does not make any sense. But I tell you one thing, what is another option that you have? अगर आपके बस में कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या ऑप्शन है? आप क्या करेंगे? या तो आप एक अच्छा थॉट क्रिएट करेंगे या फिर आप दूसरा कोई बुरा नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे. जो आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे, वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से क्या दूसरे बंदे को कोई नुकसान होगा? उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा. कई दफ़ा हमें ये भी फील हो रहा होता है कि वो शख्स जो है मुझे ना खुश देख के, ना खुशी दे के, या नेगेटिविटी मेरी तरफ भेज के शायद वो बहुत सुकून में. ऐसा नहीं होता. एज आई हैव ऑलवेज मेंशन टू यू दैट ऑलवेज रिमेंबर कि जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में दे रहे होते हैं, जो भी कोई आपको ज़िंदगी में दे रहा है, उसके पास वो है. आप ये सोचें कि वो शख्स अंदर से कितना शैलो है जो आपके साथ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये फरमान है कि हमें कता ताल्लुक़ नहीं करना अपने रिश्तों को. मगर उसके बावजूद आपको पता है, जब कोई कता ताल्लुक़ करता है या आपसे गुफ्तगू करना छोड़ देता है या आपको नीचा दिखाने के लिए आपको अहमियत नहीं देता कि सबसे बात कर रहा है और आपसे नहीं बात कर रहा, तो आप इस बात को, आप पता है आपको उसके नुकसानात क्या होते हैं. एक तो इस दुनिया में जो बरकत, एक तो उसकी एज कम कर देता है अल्लाह सुब्हाना व तआला, उसकी एज कम हो जाती है. दूसरी चीज़ जो होती है, उसके रिस्क में बरकत नहीं रहती. कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं, वो तो लोगों के साथ इतनी ज़्यादती करता है, मगर उसके बावजूद उसके घर में रिस्क की रेल पेल है. हमें रिस्क की रेल पेल उसका आना नज़र आ रहा होता है, मगर हम ये नहीं कई दफ़ा देख पाते कि उसके अंदर ना उनके दिलों में सुकून होता है, ना उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी
गलत काम में या किसी ऐसी चीज़ में वो पैसा लग जाता है जो अल्लाह जिसको जो बेबहा दे भी रहा होता है, वो उनके अपने काम नहीं आ पाता. सो ऑलवेज जस्ट फोकस on one thing, and that is your own self. If we cannot control ourselves, then we cannot control anyone. So just try to control your mind and your thoughts, and your life is going to be very beautiful. मैं यहाँ पर ये जो सारी मैंने तमहीद बांधी है, ये इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक सेइंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने नफ्स की इस्लाह के लिए यही काफ़ी है. अपने नफ्स की इस्लाह के लिए यही काफ़ी है कि जो बातें दूसरों के लिए नापसंद करते हो उनसे बचो. अच्छा, अक्सर हमने ये देखा है ना, हमने हमेशा ये बात सुनी है और यही कहा जाता है और अहादीस भी हैं कि वो चीज़ जो अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो. हमेशा आप लोगों ने ये सुना होगा. इमाम अली इब्न अबी तालिब नफ्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं. इमाम फरमाते हैं कि अपने नफ्स की इस्लाह के लिए, यानी जो हमारा नफ्स है, जो हमारी रूह है, उसकी इस्लाह के लिए इमाम फरमाते हैं कि यही काफ़ी है कि जो बातें दूसरों के लिए नापसंद करते हो उनसे खुद भी बचो. लेट्स डिस्कस दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. जो चीज़ें दूसरों के नफ्स के लिए तुम नापसंद करते हो उनसे बचो. मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई गुस्सा करता है, हमें कोई बुरा भला कहता है, हमारे सामने कोई गीबत करता है, झूठ बोलता है हमसे, हमें चीट कर रहा होता है. अब ये उसके नफ्स की एक बैड क्वालिटी कह लें, एक नेगेटिव चीज़ है जो वो करता है. When it comes to other people, we say, oh, this is not on. But when it comes to us, हम उन चीज़ों से somehow कभी नहीं बच पाते. हो सकता है हम उस शख्स के साथ वो ना कर रहे हों, मगर हम कहीं ना कहीं किसी और वो कर रहे होते हैं. So when we say कि ये चीज़ मुझे acceptable नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ इस तरह का रवैया मुझे acceptable नहीं है. मैं इसकी मिसाल अपनी ज़िंदगी से आपको देती हूँ. एक वक्त था ज़िंदगी में मेरे, ज़ाहिर है भी, और एक जो ज़िंदगी होती है उसके बहुत सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं. हम अपनी डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट रिलेशनशिप और डिफरेंट नौयत के रिलेशनशिप्स में से गुज़र रहे होते हैं. एक वक्त था, एक ज़माना था जब मैं हमेशा ये कहा करती थी कि माई पार्टनर डजंट गिव मी टाइम, एंड आई जिनसे मुझे मोहब्बत है, जिनसे मुझे प्यार है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे वक्त दें, मगर वो मुझे वक्त नहीं देते. तो मुझे यू डोंट गिव मी टाइम, यू डोंट एक्नॉलेज मी, यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद मी, यू डोंट हैव टाइम टू टॉक टू मी इवन, यू डोंट इवन हैव टाइम टू कम्युनिकेट विद मी. तो मैं बहुत अपसेट हुआ करती थी, और इतना अपसेट हुआ करती थी कि इतना रोया भी करती थी. दैट वाज दीज आई एम टॉकिंग about in 2000, like really long, say more than 10 years, 12 13 साल पुरानी बात कर रही हूँ. तो हर वक्त मैं कंप्लेन करती रहती थी कि do you know what happened, and I was so much in pain कि मैं जाए नमाज बिछा के रो के अल्लाह से ये कहा करती थी कि अल्लाह, that person doesn't give me time, doesn't talk to me and all that stuff, वो जो एक हमारा सेल्फ पिटी वाला फेज होता है all the time. And जाए नमाज के ऊपर बैठे बैठे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जहन में एक चेहरा लेकर आया. एक चेहरा मेरी नानो का चेहरा था. मेरी नानो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, 4-5 साल हो गए उनको हमारे से दूर गए हुए. दूर से मुराद अल्लाह की बारगाह में गए हुए इस जहान फ़ानी से. आप ये यकीन करें कि एकदम से उनका चेहरा मेरे सामने आया, मेरी नानो का चेहरा मेरे सामने आया, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे लिटरली मुझे आवाज़ आई है. मुझे लिटरली आवाज़ इस बात की आई है कि तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें कौन वक्त नहीं देता. कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे वक्त की किसको ज़रूरत है?
तुमने कभी ये सोचा है कि कोई अपनी तन्हाइयों में तुम्हें कितना याद करता होगा? हमें सिर्फ अपना आप नज़र आता है, मुझे कोई ये नहीं कर रहा, मेरे साथ उसने वो कर दिया, मेरे साथ। हैव वी एवर आस्क्ड आवर ओन सेल्व्स, कभी हमने ये सोचा है कि हमारी ज़रूरत किस किस को है? हमारे होने से किसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? हमारा एग्जिस्टेंस या हमारी प्रेजेंस किसी के लिए कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग और कितनी खुशी का बायस हो सकती है? मगर हम क्योंकि सेल्फिश हैं, क्योंकि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ हमें अपना आप दिखाई देता है। आप यकीन करें, उस दिन जायनमाज से मैं उठी, जायनमाज से उठ के मैंने फ़ोन मिलाया अपनी नानो को, तो मुझे यूँ लगा कि जैसे शी वॉज़ वेटिंग फॉर मी। लिटरली मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे फ़ोन का। और जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो मैं वो बात कर रही थी एंड लिटरली आई हैड टीयर्स इन माई आईज़ एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं था। What was that? It was just a thought, just a change of thought. मुझे वो वक्त नहीं देता, मुझे वो वक्त नहीं देती, मुझे वो मुझे नहीं करता। ऐसा ही होता है ना, मुझे किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने नहीं की, ओके, आपने की? क्या आपने उनकी की जो आपकी तारीफ के मुंतज़र हैं? क्या आपने किया? सो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बैठकर वो जो कोई हमारे लिए नहीं कर रहा होता, हम उसके ऊपर तो फोकस कर रहे होते हैं, बट वी डोंट थिंक, वी डोंट इवन जस्ट एक ग्लिम्स भी हमारे जहन में नहीं आता कि वो लोग जो हमारे इंतज़ार में हैं, क्या हम उनको उनका वक्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर then I'll tell you when I started doing, when that thought came to my mind and when it changed, फिर क्या हुआ ये मैं बताती हूँ। Let me just take a few sips. हर इंसान की एक अपना सच है। याद है आपको वो वाली हिडन एप्पल वाली, याद है ना आपको? हर इंसान के पास एक अपना ऐसा सेब, एक अपनी ऐसी चीज़ है जो अपने बैगेज में लेकर चल रहा है। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम कभी इस बात को सोचते नहीं हैं, हम कभी क्योंकि हमें तो सिर्फ वो, और जिस प्रोसेस में है ना, मैं ओनली मी एंड माई रिक्वायरमेंट्स, मी एंड मी, इस मी को हमने जला के राख करना है। ये जो मैं है, तमाम अम्बिया ने, तमाम औसिया ने, तमाम औलिया ने, तमाम वलियों ने इस मैं ही को तो ख़त्म किया है। इस मैं को जब हम ख़त्म करेंगे और उस मैं में से निकल के हम दूसरों की तरफ देखना शुरू करेंगे, तब हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अब आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई कि मैंने सोचा, रोई अल्लाह की बारगाह में, फिर मैंने नानो को फ़ोन किया। ऐसी ज़िंदगी उसके बाद तब्दील हुई, ऐसी ज़िंदगी। अगर वो थॉट ना आता, उसके बारे में मैं ना सोचती, यस आई मी एंड माई सेल्फ, अगर वो ना आता, मैं उसके बारे में ना सोचती और उसके बाद मैं उसके ऊपर अमल ना करना शुरू करती, अगर वो दैट डे व्हेन आई थॉट एंड माई एक्शंस चेंज्ड, the moment my actions changed, the whole scenario was changed. मैंने फिर कंप्लेन करना छोड़ दी, मैंने फिर पूछना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने अपना वक्त उनको देना शुरू कर दिया जो मुझसे वक्त चाहते थे। मैंने अपना वक्त उनके साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया जो मेरे वक्त को जो मेरे मुंतज़िर थे। When I started doing that, तो even that person कि जिसके इंतज़ार में मैं होती थी, याद रखें ज़िंदगी में जब आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो वो आपसे आगे भाग रहा होता है। और जैसे ही आप एक लम्हे के लिए जब आपके पीछे कोई भाग रहा होता है ना, जब आप भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई भाग रहा है, तो जिसके पीछे भागा जा रहा है उसको इस बात का एहसास होता है कि आपके पीछे भाग रहा है। फिर वो भागते वो बंदा आगे निकल जाता है और आप एक जगह रुक जाते हैं। फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि वो बंदा जो आपके साथ भाग रहा था वो अब आपके साथ नहीं है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, फिर उसको आप दूर तक नज़र नहीं आते, कहीं दूर नज़र आते हैं, तो वो फिर और भागता है। ये एक
एक नॉर्मल फिनोमेना है, वो और भागता है। फिर उसको एहसास होता है कि मैं तो अब अकेला रह गया हूँ, इस दौड़ में मैं तो अकेला रह गया हूँ, आगे भाग के निकल आया हूँ और वो शख्स पीछे रह गया है। अब वो शख्स को अंदाज़ा होता है अपनी लोनलीनेस का, अपने अकेले होने का। फिर वो वापस आना शुरू करता है, फिर वो आपके पास आता है और आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू नो वाई यू आर नॉट कमिंग आफ्टर मी। तुम तो मेरे पीछे पागल थे या मेरे पीछे पागल थी, पहले तो तुम यूं आते थे, अब नहीं तुम आ रहे। फिर उसको जब एहसास होता है अब नहीं है, अब तो कोई नहीं है, अकेला रह गया, फिर वो वापस आता है। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड विद मी। एंड व्हेन दैट हैपेंड, देन आई गॉट सो बिजी in those people who valued me. Then I got busy. I started cherishing and spending my time with those people who cherished me. And that was the time when you find out कि वो फिर शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है। फिर समझ ये आई कि रिश्तों को इस तरह से नहीं करना कि हम अपने रिश्तों को पता क्या कर लेते हैं, हम अपने ये कोई भी हमारा एक रिश्ता है, बिलखुसूस एनी रिलेशनशिप, कोई भी, आप कोई भी नाम दे दें, फ्रेंडशिप, लव, वॉट एवर, मैरिटल, वॉट एवर, आउट ऑफ मैरिज, वॉट एवर रिलेशनशिप, इफ पीपल डोंट कम देन दे डिड नॉट बिलोंग टू यू। आप मुझे एक बात बताएं, आप सारी ज़िंदगी किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़े रखें और आपको इस बात का एहसास हो कि उस चीज़ को जिसको आपने पकड़ा हुआ है वो आपकी बिलोंगिंग नहीं है, क्या आप उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना चाहेंगे? अगर आपको ये पता चले कि आपके हाथ में जो ये सोने की चेन है ये आपकी है ही नहीं, बेशक ये सोने की है, बेशक ये खूबसूरत है, एक हीरा है जो आपके हाथ में मुट्ठी में बंद है, जिसको आप नहीं लेट गो करना चाहते हैं, मगर ये आपका नहीं है, तो क्या ये एहसास काफ़ी नहीं है कि मैं किसी एक ऐसी चीज़ को लेकर अपनी मुट्ठी में ज़बरदस्ती पकड़ के रख रही हूँ कि जो मेरा है ही नहीं? क्योंकि जैसे ही आपने उसको खोला तो जिसका होगा या वो चला जाएगा या वो चली जाती है चीज़, तो आपको उस चीज़ जो आपकी है ही नहीं उसको ज़बरदस्ती अपने हाथ में रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यू आर बेटर एम्प्टी हैंडेड। एटलीस्ट आप ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर रहे। एंड रिमेंबर वन थिंग, कभी भी कोई चीज़ एम्प्टी नहीं रहती, इवन हमारा दिमाग एम्प्टी नहीं रहता। जब हम अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स निकालते हैं ना, जब हम अपने दिमाग से तकब्बुर को निकालते हैं तो उसकी जगह किसी ना किसी चीज़ ने फिल करनी होती है। When you make an effort to take out takabbur from your life, then ajizi comes. When you take out hatred from your mind, then love definitely enters. जब आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को निकाल देते हैं तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो पॉजिटिविटी है। There is nothing else. So we need not to hold on to something which doesn't belong to us. मैं आपको अपनी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, और अगर वो आपके पास आ जाती है, लेट्स टेक अ चांस, लेट्स बी ब्रेव इनफ टू टेक अ चांस एंड फाइंड आउट कि वो आपकी है या नहीं है। एब्सोल्युटली, इमाम अली की सेइंग है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे वो आपसे आगे भागेगी। इसलिए हाँ, जो मैं आपको, ये एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर इट विद यू। ये एक टेप है, ये एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल ऑफ लाइफ। डू यू नो वेयर वी गो रॉन्ग? जब हमारी ज़िंदगी में कोई अहम रिश्ता आता है या कोई रिश्ता आता है ना, तो हम उस रिश्ते को ये अपनी ज़िंदगी का सर्कल बना लेते हैं। This is a wrong approach to live your life. Do you understand? ये जो रिंग है, this is our life. This is our life. प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये रिंग जो है ये हमारी ज़िंदगी है। हम इस ज़िंदगी के रिंग में मुख्तलिफ रिंग्स डालते हैं, और वो मुख्तलिफ रिंग्स होते हैं दोस्ती का रिंग, फ्रेंडशिप्स,
रिलेशनशिप का रिंग माँ बाप के साथ, फिर हम एक रिंग डालते हैं अपने काम का, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई का रिंग, फिर हमारे प्रोफेशन का रिंग, फिर हमारी मोहब्बत का रिंग, फिर वही मोहब्बत अगर आपकी कन्वर्ट हो जाती है इन मैरिज, उस शादी का रिंग, वो शख्स जिससे आपने शादी की है या वो औरत जिससे आपने शादी की है। हम क्या करते हैं, गो रॉन्ग, अगर हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन है, अगर हमारा काम हमारा प्रोफेशन है, तो हम ये रिंग जो है, जो जिंदगी है, हम काम, ये पूरी जिंदगी है, ये जो जिंदगी है ये हमारा काम हो जाती है। जबकि ये जिंदगी है, उसके अंदर काम और प्रोफेशन जो है वो एक रिंग होना चाहिए था। उस रिंग को आप अहमियत दे सकते हैं, बट इट्स अ रिंग इन द लाइफ ऑफ योर रिंग, इट्स वन ऑफ द रिंग्स। वो एक रिंग है उस जिंदगी के सर्कल में, मगर हम उस पूरे सर्कल, हम किसी से शादी करके जाते हैं, हम किसी से एक रिलेशनशिप बनाते हैं, मर्द औरत कोई भी, हम उस पूरे शख्स को, उस रिश्ते को बस अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। और अब हम कहते हैं अब हमारी सारी ज़िंदगी इसके अराउंड गुजरेगी, बस यही मेरी ज़िंदगी है, बस यही सब कुछ है। वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन, खूबसूरत तरीन हिस्सा हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। हम क्योंकि उस रिलेशनशिप को या उस काम को या उस फेम को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से जब वो प्रोफेशन या वो रिलेशनशिप या वो मर्द और औरत जो कि हम अपनी ज़िंदगी का सर्कल बना लेते हैं, उसको, ये सर्कल ही पूरा हमारी वो ज़िंदगी बन जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब उससे ज़रा सी कोई प्रॉब्लम होती है या हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती या हमारा वो तमाम मामलात वो नहीं हो पाते उस तरह से, डजंट वर्क आउट, तो आपकी पूरी ज़िंदगी टर्बुलेंस, फारिग हो गई आपकी पूरी ज़िंदगी। अगर हमने उस शख्स को, उस प्रोफेशन को, उस रिश्ते को, इस ज़िंदगी का एक और रिंग, इस रिंग के अंदर एक रिंग बनाया होता, तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखा होता, आपने अपने पिछले रिश्तेदारों का भी ख्याल रखा होता, आपने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा होता, आपने अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखा होता, आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखा होता, काम का भी, घर के कामों, सारी चीज़ों को अपना वक्त दिया होता। क्योंकि हम एक शख्स को एक पूरी अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, यानी ये रिंग जो है उस ज़िंदगी बना लेते हैं कि जिसकी वजह से हम ज़रा सा जब प्रॉब्लम आती है उस ज़िंदगी में, तो फिर हमारी ज़िंदगी, सो आई ऑलवेज से रिलेशनशिप, प्रोफेशन, फेम, rest of the things, they are a part of your life, they are not your life। क्यों? इस ज़िंदगी में से कोई एक रिंग निकल गया ना, तो अगर वो बाकी सारे रिंग्स की थोड़ी थोड़ी अहमियत होगी, तो उनके साथ लग के फिर आप उस एक रिंग जो निकल जाता है आपकी ज़िंदगी से, चाहे वो आपका प्रोफेशन के अंदर, आपके काम की जॉब चली गई आपको वो जो फेम पहले था अब नहीं रहा, वो चला गया। जब कोई एक चीज़ चली जाती है तो बाकी सारी चीज़ें आपको संभाल लेती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसी भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो रिश्ते जो होते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं, वो आपको संभाल लेते हैं, वो आपको बचा लेते हैं। मगर कई दफ़ा हम अपने माँ बाप, अपने हर चीज़ को छोड़ के, ये क्यों कहा जाता है कि जब लड़कियां या मर्द कोई ऐसी भाग के शादियां कर रहे होते हैं और वो बस उस औरत वही नज़र आ रही है, लड़की या लड़की को वही मर्द नज़र आ रहा है, और हम कहते हैं हमें ज़िंदगी की कुछ चाहिए ही नहीं, बस अगर ये मिल गया। फिर जब वो शख्स आपको धोखा देता है, फिर जब वो शख्स आपके साथ हाथ छुड़ा के जाता है, then do you know what? Then you are standing in the middle of the desert. Then you are standing in the middle of an ocean where you don't see any boat, where you don't see any way to go anywhere. So, ज़िंदगी में जो भी करें,
हिकमत के साथ करें। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्तों को निभाना मुश्किल है। लोग आके आपके मुंह पे बुराई भी करके जाएंगे, लोग अपने मुंह भी बना लेंगे, लेकिन आपने उन लोगों को ट्रीट ऐसे करना है जैसा कि मैं उस दिन भी बात कर रही थी तो मैंने ये बात कही थी और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल घर से अपने बाहर निकले, किसी ने आपको कोई ताना मार दिया, कोई ऐसी चीज़ कह दी, when that somebody says something, feel compassion। ऐसे लोगों के बारे में जब आपको कुछ ऐसी फील हो ना, ऐसी खुशबू आए कि जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो ये एक स्पिरिचुअल इलनेस है उस शख्स के अंदर। यू कांट चेंज द पीपल, यू कैन नॉट चेंज द पीपल, यू कैन चेंज योर ओन सेल्फ, यू कैन चेंज योर बिहेवियर। आप ये करना शुरू करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कितने बेवकूफ़ होंगे ना कि हम किसी ऐसी जगह खोदे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर नहीं है, ट्रेजर नहीं निकलेगा। मतलब एक शख्स अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये दो जगह यहाँ पर खोदते जाओगे ना, एक जगह इस जगह खोदते जाओगे तो यहाँ पर खुदाई के चांसेस ये हैं कि 0.1% शायद कोई ट्रेजर निकल आए। कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा, शायद निकले। मगर ये जो प्लेस बी है ना, प्लेस बी जो है, इधर 120% चांसेस हैं कि यहाँ से ख़जाना निकलेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ टेल मी ए, जहाँ पे 0.1% चांसेस हैं कि ख़जाना निकलेगा, आप वहाँ पर खोदना चाहेंगे या आप बी वहाँ खोदना चाहेंगे जहाँ पर 120% चांसेस हैं। अब 1 को खोदेंगे, 1 जो प्लेस 1 है उसकी खुदाई करेंगे या प्लेस 2 जो है उसकी खुदाई करेंगे। प्लेस 2 वो जगह है जो जहाँ पर 120% चांसेस हैं कि इसके नीचे बेइंतहा ख़जाना है, और दूसरी जगह वो है कि जहाँ पर कोई चांसेस नहीं। प्लीज़ गिव मी द आंसर। कहाँ की खुदाई करना चाहेंगे आप? कहाँ का चांस लेंगे? कहाँ पे खुदाई करेंगे? 1 और 2। अगर हमें पता है कि इधर आप जितनी मर्ज़ी खुदाई कर लें फ़ायदा नहीं होगा प्लेस 1, और अगर आपको पता चल जाए कि प्लेस 2 की खुदाई होगी तो 120% चांसेस हैं बी कि यहाँ से आपको ख़जाना मिलेगा, तो आप अपनी सारी एनर्जीज़ लगाएंगे बी में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये सोचें कि मैं उसके ऊपर करूँगा, उसके ऊपर मैं अपना फोकस रखूं और वो बदल जाएं, वो क्यों ऐसा नहीं करते, वो क्यों नहीं ऐसा करते, वो मुंह बना लेता है यार, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, वो मुंह बनाए बनाए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, देखो ये क्या बात हुई, क्या मैंने ऐसा कर दिया, किसी ने मुझे ये बात कह दी, किसी ने मुझे ये कह दिया, मैं कैसे अब इसका करूँ। नहीं, आपकी ज़िंदगी का मकसद वो नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, माजरत के साथ लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, मैं कुछ कहने लगी थी बट आई स्टॉप माई सेल्फ, कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे मीन नथिंग टू यू। वॉट मीन्स टू यू इज़ कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो ख़जाना लेकर आना है उसमें खुदाई आपने अपनी करनी है। डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज उनकी खुदाई करके फ़ायदा नहीं होगा, उनको पोख करके फ़ायदा नहीं होगा, उनके साथ पंगा लेके फ़ायदा नहीं होगा, उनको कंट्रोल करके फ़ायदा नहीं होगा, उनको चेंज करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होंगे, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव दैट दे आर रॉन्ग। फ़ायदा होगा आप उसको कि जो अपने अंदर की सफाई करेगा, जो अपने अंदर को चेंज करेगा, जो अपने आप को फोकस करेगा। इफ़ यू पीपल आर रेडी, सबसे पहले तो आज हम ये फैसला कर लेते हैं कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी जो है लोगों को ठीक करने में गुजारनी है या अपने आप को ठीक करने में गुजारनी है। अगर तो आप लोगों ने लोगों को ठीक करने में गुजारनी है, देन दिस इज़ नॉट अ प्लेस, दिस प्लेटफॉर्म वेयर आई एम टॉकिंग। आप बेशक
बेशक कल से ना ज्वाइन करें इस सेशन को, बिकॉज अगर आपने इसी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि आप लोगों को तब्दील करेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज हियर वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ. कैमरा इधर. हियर वी नीड टू डिग आवर सेल्व्स. क्यों? क्योंकि 120% मुनाफा ही मुनाफा है, ख़जाना ही ख़जाना है. जिसने अपने आप को बदल लिया, फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर कोई भी मुश्किल आ जाए, फिर कोई भी परेशानी आ जाए, वो जो आज आपसे प्यार कर रहे हैं वो आपसे नफरत भी करना शुरू कर दें, यू विल बी फाइन. जस्ट इमेजिन कि आप कितने पावरफुल हो सकते हैं बाय जस्ट हैविंग कंट्रोल ओवर योर हेड, बाय जस्ट हैविंग कंट्रोल ओवर योर थॉट्स. फिर कोई कुछ भी कहता रहे, फिर कैसी भी सिचुएशंस आ जाए, या तो आप बताएं कि कोई दूसरी ऑप्शन है इसके अलावा. अगर नहीं है तो लेट्स फोकस ऑन द ट्रेजर दैट वी हैव विद इन. सो इफ यू आर रेडी टू फोकस विद इन, इफ यू, जब कभी कोई शख्स चेंजिंग योर एटीट्यूड, चेंजिंग द वर्ड्स एंड द वोकैबुलरी, सबसे पहले तो आप, जब कोई आपके साथ बुरा करे, जब कोई आपका दिल दुखाए जान के या बगैर, व्हाटएवर जो भी सर्कमस्टांसेस, सबसे पहले आपने उनके लिए सिंपैथेटिक, कंपैशनेट, उनके ऊपर रहम वाली फीलिंग्स उनके लिए क्रिएट करें. You know how somebody was screaming at Ayat the other day. Somebody was screaming and she was like, "Mama, मुझे उन्होंने इतना डांटा, इतनी जोर से डांटा." And you know what I told her? जानी, जब कोई आपके ऊपर यूँ चीखता चिल्लाता है ना, तो ऐसे लोगों से नाराज़ नहीं होते. जब आपको कोई ताना या कोई ऐसी बात करता है ना जो आपको बहुत हर्ट करती है, ऐसे लोगों से नाराज़ नहीं होते. ऐसे बेटा पानी ज़रा ला के दो. ऐसे लोगों का ना के ऊपर तरस खाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और उनके लिए दुआ ये करते हैं कि अल्लाह इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वो हल हो जाए, ठीक हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ. आप यकीन करें कि जब मैंने ये बात बताई तो 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 2 और 3 दिनों के बाद शी स्टार्टेड, मेरे से कोई बात हो गई तो मैं उसको डांट रही थी. तो जब मैं उसको डांट रही थी, मतलब मैं उस तरह से, आई डोंट स्कोल्ड और स्क्रीम और एनीथिंग लाइक दैट, मैं उसको कुछ कह रही थी और मैं उसको, आई वाज लाइक, यू डोंट डू दिस, एंड यू नो व्हाट शी वाज डूइंग दिस. मैंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, मैं आपको डांट रही हूँ और आप ये क्या कर रही हो. यू नो व्हाट शी सेड, मामा आपने खुद ही तो कहा था जब आपको कोई डांटे, आपको ऊपर कोई स्क्रीम करे या शाउट करे या कुछ ऐसा करे तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए. तो मैं आपके लिए दुआ कर रही थी. एंड आई स्टार्टेड लाफिंग ऑन व्हाट शी वाज सेइंग एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई थिंक it's all about your mind. It's all about ऐसे लोगों के ऊपर रहम खाने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों को पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव फीलिंग्स देने की ज़रूरत है. मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि शुरू में बहुत मुश्किल होगा. जब हम अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज भी बहुत मुश्किल होती है ना करनी. क्रैम्प्स पड़ते हैं शुरू में, थक जाता है इंसान, आवाज़ार होता है, हाय होता है, मुश्किल होता है. चेंजिंग, देखिए ना आपने 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ों को चेंज करना है. सो यू चेंजिंग एवरीथिंग, सो इट गेट्स डिफ़िकल्ट, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत होनी शुरू हो जाती है. और फिर जब आपको आदत होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको अच्छा फील होता है ना जब आप लूज़ करना शुरू करते हैं वेट. सिमिलरली जब आप अपना वो जो हार्ट, वो जो बेसुकूनी है, उसको जब आप करेंगे और वो आप लेट गो करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ जाएंगी. सो डिग डाउन डीप इनसाइड, डिग योर हार्ट्स, डिग योर ओन सेल्फ. हर चीज़ अपने अंदर अपने आप को खोदें और फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए वो आसानी पैदा करेगा,
वो असरात नज़र आएंगे जिस तरह से एक्सरसाइज करके हमें असरात नज़र आते हैं, बेहतरीन असरात नज़र आते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। चलें, आज ये जो गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है ये नेकी करने का एक मैसेज है, दैट यू हैव टू डू नेकी, और बिल्कुल लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है और अच्छा करना है। तो नेकी के हवाले से नेकी करने वाले का जो हक है, नेकी करने वाले का हक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। नेकी करने वाले का हक ये है कि तुम्हारे साथ नेकी करने वाले का तुम्हारे ऊपर ये हक है कि तुम उसकी कदरदानी करो, उसकी अच्छाइयों का जिक्र करो। जो आपके साथ नेकी करता है उसकी अच्छाइयों का जिक्र करो, इसके बारे में अच्छी बात फैलाओ, जो आपके साथ अच्छा कर रहा है। और मैं तो अगर इसके मतलब ज़ाहिर है ये एक मौला का फरमान है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ, मेरी क्या औकात। मगर अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना, तो उसकी भी जब आप पॉजिटिव बात करेंगे ना, उसके हवाले से भी कोई अच्छी ही बात करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। उनके अंदर भी तो कोई ना कोई अच्छाइयाँ होंगी, उनके हवाले से बात करो, उसकी अच्छाइयों का जिक्र करो, उसके बारे में अच्छी बात फैलाओ। नेज़ अपने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान उसके लिए खुलूस से दुआ करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से पोशीदा और एलानिया तौर पर उसकी कदरदानी होगी। एक बात याद रखें कि वो शख्स जो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है ना, नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव रवैया रख रहा है, अगर आप उस शख्स को भी ये सोचें कि बेशक वो कर तो शर रहा है, बट probably he or she is giving you an opportunity and a chance to bring out the best in you, to bring out the best in you। जब वो लोग आपके साथ बुराई करते हैं तो आप खड़े होते हैं, अच्छाई करने वालों के साथ अच्छाई की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुराई करने वालों के साथ जब आप अच्छाई करते हैं और नेकी करते हैं, ये आपके ज़र्फ़ को बुलंद करता है। दैट्स वेयर पीपल रिकग्नाइज व्हाट योर ज़र्फ़ इज़। आप किस ज़र्फ़ के मानने वाले हैं। फिर अगर किसी दिन उसकी नेकी का बदला देना तुम्हारे लिए मुमकिन हुआ तो उसे बदला दो, लेकिन अगर मुमकिन ना हुआ तो तुम इसका बदला चुकाने के मुंतज़िर रहो और अपने नफ्स को उसके लिए आमादा रखो। अच्छाई नेकी जो आपके साथ करता है उसका हक ये है कि उस नेकी करने वाले के साथ नेकी की जाए, अच्छी बात की जाए, उसका अच्छा जिक्र किया जाए। जब कभी मौका मिले, नेकी का बदला नेकी के अलावा और कुछ नहीं है। इमाम कुरान का फरमान है, कुरान में सूरह रहमान में ये आयत है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आयट्स। सो यू नो, जस्ट डू दैट एंड जस्ट हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। आखिर में दुआ की कुछ अल्फाज, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगी। इमाम फरमाते हैं, इमाम सैयद सज्जाद मुनाजात करते हुए, ये मुनाजात है 73 और मुनाजात में बख्शने वाले मेहरबान खुदा के नाम से अल्लाह सुब्हान खुदा की जानिब रग़बत रखने वालों की मुनाजात है। जी खुदाया, मैं तुझसे शफ़ाअत चाही तेरी तरफ और तेरी पनाह चाही तुझसे। मैं आया हूँ तेरे पास तेरे एहसान का लालच लगाए हुए, तेरी नेमतों की तरफ रग़बत किए हुए, तेरे एहसान की बारिश चाहते हुए, तेरे फ़ज़ल के बादल की बारिश चाहते हुए, तेरी खुशनुदी को तलब करते हुए, तेरी बारगाह का इरादा करते हुए, तेरी अता की घाट पर वारिद होते, तेरी बुलंद तरीन खैरात की तुझसे इल्तमास करते हुए, तेरी बारगाह जमाल की तरफ आते हुए, तेरी ज़ात की तरफ इरादा करते हुए, तेरे दरवाज़े को खटखटाते हुए, तेरी अज़मत व जलालत का मोहताज, बस तू अपनी मग़फ़रत व रहमत से मेरे साथ वो बर्ताव कर जिसका तू अहल है। अगर हमारी अहलियत ना देख ए रब, तू वो कर के जिसका तू अहल है। बड़ी खूबसूरत दुआ है माशाल्लाह, जिसका
तू अहल है, और जिस अज़ाब व अकाब का मैं अहल हूँ, अपनी रहमत की बिना पर मेरे साथ वैसा बर्ताव ना करना, ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए, हम सबको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का बायस रखे। अल्लाह की ज़ात हमें उन लोगों में रखे कि जो लोगों के लिए आसानियों का बायस हों, खुशियों का बायस हों, मुस्कुराहटों का बायस हों, और कभी भी हमारे ज़ात, हमारे वजूद, हमारे अल्फाज से किसी को परेशान ये ना हुआ करें कि कोई किसी की वजह से आप कितने परेशान हो रहे हैं। परेशानी की बात ये है, ये सोचा करें कि कहीं हमारी वजह से तो कोई परेशान नहीं है, कहीं हमारे अल्फाज किसी के लिए तो नहीं मुश्किल का बायस बन रहे, कहीं कोई हमारा रवैया लोगों के लिए मुश्किल का बायस नहीं है। बस ये ज़्यादा अहम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आसानियाँ बांटने वाला रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खुशियाँ बांटने वाला रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपने ख्यालात का ख्याल रखिए। थिंक व्हाट यू थिंक एंड टेक केयर ऑफ़ योर थॉट्स, बिकॉज व्हाट यू थिंक become your words become your actions, and your actions become your identity। उर्दू में रिपीट कर देती हूँ, आपके ख्यालात जो हैं वो आपके अल्फाज बनते हैं, आपके अल्फाज जो हैं वो आपका किरदार बनता है, और जो आपका किरदार होता है वो आपकी पहचान बन जाता है। आप जो भी चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, अगर आप चाहते हैं आपकी पहचान एक पीसफुल सोल बने, स्टार्ट थिंकिंग पीस। अगर आप चाहते हैं आपकी पहचान हैप्पीनेस बने, तो स्टार्ट थिंकिंग हैप्पी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका किरदार मोतबर बने, मोतबर सोचना शुरू कर दें। व्हाट यू विल थिंक इज़ व्हाट यू विल बिकम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ का। बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। देखें, आप लोग मेरे लिए इतने अहम हैं कि मैं किसी जगह पे इफ्तारी के लिए आई हुई थी, उसके बावजूद आई टुक आउट टाइम बिकॉज आई थॉट this is something that I not only do for you, but I do it for my own self, because this gives me happiness, this gives me kick to move on, inshallah. Thank you so much. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रमज़ान